चौमुल्ला पैलेस, जिसे कहा जाता है हैदराबाद का दिल, भारत के सबसे खूबसूरत पैलेस में से एक और हैदराबाद का दिल कहा जाने वाले पैलेस का दीदार करना है तो एक बार पहुंचे चौमुल्ला पैलेस। थिंग्स लेट्स गो में आप सभी का स्वागत है। अभी हम आपको जो चौमुल्ला पैलेस है, इसकी इंफॉर्मेशन, इसकी जो हिस्ट्री है, यहाँ पे कौन कौन से म्यूज़ियम है, वो सारे आज हम आपको दिखाने वाले हैं। तो आपको क्या करना है दोस्तों, आपको इस ब्लॉग में एंड तक बने रहना है और इसमें आप फोटोशूट भी कर सकते हो। ये क्या है, चलिए दोस्तों हम आपको दिखाते हैं। हाय दोस्तों, मैं हूं निखिल। आज हम आए हैदराबाद में चौमुल्ला पैलेस में। चौमुल्ला पैलेस में निज़ामुद्दीन की गद्दी हुआ करती थी 1750 में। तो उनकी क्या हिस्ट्री है, क्या इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे म्यूजियम भी है, बहुत सारे रहस्य इस पैलेस में, वो हम आपको बताने वाले हैं। जब भी आप चौ पैलेस में आते हैं तो यहाँ पे काउंटर लगता है। यहाँ पे 100 रुपये ही टिकट है। अगर आपको मोबाइल का यूज़ करना है या कैमरे का यूज़ करना है तो आपको यहाँ पे 50 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो अभी हम आपको ये जो परिसर है, ये जो पूरी जो बिल्डिंग दिख रही है, चौ पैलेस के अंदर ही आता है। जब हम इस विशाल पैलेस में आते हैं तो हमें बहुत बार ऐसा लगता होगा कि इन राजाओं का ड्रेस कैसा होगा, इनकी रहन सहन क्या होंगी, ये खाते क्या है और हम भी इनके जैसा कुछ कर सकते हैं क्या। तो जब आप इस पैलेस में आते हैं तो आप यहाँ पे फोटोशूट कर सकते हो। उनकी ही ड्रेस में उनके जैसे दिखने का प्रयास कर सकते हो। आपके सामने जो सुंदर महल दिखाई दे रहा है, यही चौमुल्ला पैलेस है। इस अद्भुत और खूबसूरत पैलेस का निर्माण वर्ष 1857 और 1895 के बीच हैदराबाद के 5वें निज़ाम यानी अफजल उद दौल और हसब जहांगीर के शासन के दौरान हुआ था। हालांकि इस पैलेस का निर्माण 1750 में ही शुरू किया गया था, लेकिन कुछ कारणों की वजह से नहीं हो सका। फिर इसे 1857 और 1895 के बीच बनवाया गया। ये पैलेस अपने अद्भुत शैली और नक्शा कारीगरी के लिए पूरे भारत में अद्वितीय महल के समान है। जब हम इस पैलेस में एंटर हो जाते हैं तो आपके सामने ये जो म्यूज़ियम दिखा है, इस म्यूज़ियम में सारी जो पैलेस की हिस्ट्री के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन इस दीवारों पर लिखा गया है। ये यहाँ पर ही जो निज़ाम थे, ये उनका बैठने का स्थान था। ये इस म्यूज़ियम में वो मेंशन किया गया है। ये उनकी जब वो राज्य करते थे, वो कैसे राज्य करते थे, यहाँ पे इनकी फ़ोटोज़ भी लगी हुई है। जब हम इस पैलेस को ऊपर से लेकर नीचे तक देखते हैं तो यहाँ पे जो नक्शी कारीगरी का यूज़ किया बहुत ही सुंदर है और अप्रतिम है। आपके सामने ये जो झूमर दिखाई दिया, जब हमने इसके गार्ड से बात किया तो पता चला कि ये 1895 के झूमर है और इसको यहाँ पे अभी भी मेंटेन किया जा रहा है। आपके सामने जो गद्दी दिखाई दे रही है, ये निज़ाम की गद्दी है। यहाँ पर ही वो जो निज़ाम है, यहाँ से फिर शासन करते थे। भारत का इतिहास उठाकर देख लीजिए, लगभग हर राज्य में एक से बढ़कर खूबसूरत और अद्भुत पैलेस आपको दिख जाएंगे। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, कोलकाता या फिर दक्षिण भारत में कर्नाटक चार चले जाए, इस राज्यों में आपके प्राचीन और मध्यकालीन निर्मित बेहतरीन 5 सितारे से लेकर 7 सितारे तक पैलेस देखने को मिलेंगे। तो जब हम चौमुल्ला पैलेस में, आप यहाँ पे शॉपिंग भी कर सकते हो। क्या है शॉपिंग के लिए, चलो देखते। अच्छा, यहाँ पे कुछ बुक्स रखे हुए तो आप घर में ले जा सकते हो अगर आपको पसंद आए तो। और क्या है शॉपिंग करने के लिए, अच्छा ज्वेलरी भी है तो आप ज्वेलरी भी ले जा सकते हो। जैसे आपकी शॉपिंग करना कंप्लीट हो जाता है तब आप बाहर आते तो बाहर का परिसर ऐसे आपको दिखाई देता है। और फिर जब आप और म्यूज़ियम में जाते अंदर ही, तब आप वहाँ पे जो निज़ाम हो कर के उनकी जो सामग्री है यहाँ पे रखी गई है।
और जो सामग्री की सारी इंफॉर्मेशन इन दीवारों पर लिखी गई है। और जब आप इसको ऊपर तक देखते तो ऐसा लगता है कि बहुत विशाल ये पैलेस आपको दिखाई देता है। ये नक्शे भी यहाँ पे रखे गए हैं। कहा जाता है कि मुगल लगभग 45 एकड़ पर इसको बनाया गया था, लेकिन धीरे धीरे ये महल 12 एकड़ के क्षेत्र में ही रह गया। इस पैलेस को 2 भागों में बंटाया गया, जिसे एक भाग को उत्तरी आंगन कहा जाता है, दूसरी भाग को दक्षिणी आंगन के रूप में भी जाना जाता है। पहले भाग में इमाम नमम कमरों का एक लंबा कॉरिडोर है। अभी हम दूसरे आंगन में आए हुए, जो सामने आपको ये दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ही बड़ा गार्डन बनाया हुआ है और ये बाहर से आपको ऐसे दिखाई देता है। और कुछ सामग्री जो निज़ाम राज्य यूज़ करते थे यहाँ पर भी रखी गई है। दोस्तों अभी हम चौक पैलेस हमारा कंप्लीट हो चुका है और उसके बाजू में ही एक अफजल खान का महल है, वो भी दिखाते। ये जो राजा महाराजा होकर गए, इनके पास बहुत सारी कारें थी, उसका भी हम आपको कलेक्शन दिखाएंगे। साथ ही साथ वो जो बग्गियाँ चलाते थे वो भी इस दरबार में मौजूद है और उसका इन्होंने म्यूज़ियम बना कर रखा हुआ है। वो कैसा म्यूज़ियम है और उस म्यूज़ियम में और क्या क्या चीज़ें वो सारा दिखाते। अभी हम पहले आपको अफजल खान का महल दिखाते और फिर बाद में उनका जो कार का कलेक्शन हो वो भी हम आपको दिखाते हैं। अभी आए हैं हम अफजल महल की तरफ। बाहर से अफजल महल ऐसे दिखाई देता है। आपके सामने जो दिखाई दे रहा है यही अफजल महल है। जब आप अफजल महल से बाहर देखते हो तो आपको ऐसा गार्डन दिखाई देता है जो विशाल रूप में बना हुआ है। फिर और नज़दीक से देखते हो तो फिर अफजल महल की ये ऊंची ऊंची दीवारें आपको दिखाई देती है। जब आप उसके अंदर एंटर हो जाते हैं तो आप ऐसे उसकी नक्शी कारीगरी भी देख सकते हो। हम थोड़ा थोड़ा सोच में गिर जाते हैं कि उस जमाने में ये कारीगरी कैसे बनाए होंगे। अभी हम बनाने का प्रयास भी करें, ऐसा कारीगरी नहीं बना सकते। यहाँ पे 2 ऐसे स्टैचू दिखाए जाते जो शक्ति का प्रदर्शन करते और ऐसे कहते हैं कि जो मेंटली स्ट्रांग होता है और फिजिकली स्ट्रांग होता है वो किसी भी व्यक्ति को हरा सकता है। इस स्टैचू के प्रति बहुत सारी मान्यताएं और बहुत सारा नॉलेज हमें इस स्टैचू के द्वारा मिल सकता है। और फिर जब आप अंदर की तरफ आते हो तो ये अफजल महल का परिसर आपको ऐसा ही दिखाई देता है। बहुत ही सुंदर है और हम देखकर ही खुश हो गए। ऐसा लगता है अप्रतिम है। अभी हम आए हैं अफजल महल के बाजू में ही, यहाँ पे बहुत सारे कार का कलेक्शन है। उस जमाने में जो यहाँ के राजा महाराजे जो होते थे, इस समय जो कार यूज़ करते थे वो अभी भी मौजूद है और यहाँ पे उनको म्यूज़ियम में रखा गया है। तो कौन से कार कलेक्शन है वो हम आपको दिखाते हैं। बहुत सारे कलेक्शन यहाँ पे रखे हुए हैं। सबसे पहले हम आपको वो कार कौन से वो दिखा देते हैं। दोस्तों आपको एक कार कलेक्शन कैसा लग रहा है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। उस ज़माने में ये जो 2 व्हीलर बाइक्स जब हम देखते हो कितने हेवी मटेरियल का यूज़ हुआ है। आज भी जब हम ऐसी कार बनाने की कोशिश करते लेकिन पुराने ज़माने जैसी नहीं बनती है। लेकिन जब हम इनके हेवी मटेरियल को देखते हैं तो इनको लुक को हम देखते हैं तो हमारे भी दिल होती है कि हम भी इसको चलाएं। लेकिन क्या करें, ये कार उस कांच के डिब्बे में बंद है, इनका म्यूज़ियम में रखे हुए। अगर हमें परमिशन मिलती थी तो हम भी आपको इन कारों को चलाकर दिखा सकते थे। बहुत ही सुंदर लगता है। इनकी बग्गियाँ भी आज भी वो अवेलेबल है। जब आपका ये सारा देखना हो जाता है तो यहाँ पे छोटे छोटे और म्यूज़ियम बने हुए
तो हम जाते एक छोटे से म्यूज़ियम में। इस म्यूज़ियम में ऐसे मैप माना स्ट्रक्चर बने हुए बिल्डिंग के, और जब हम इन बिल्डिंग को देखते तो इन मैप को देखते तो अच्छा लगता है। कितना सुंदर तरीके से यहाँ पे रखे हुए। उस जमाने में कौन से चलन चलते थे हमें तो पता है, 4 आने, 8 आने, 1 रुपया, 2 रुपये, 5 रुपये। लेकिन उस समय कौन से चलन चलते थे, यहाँ पे वो सारे चलन रखे हुए। जब इस परिसर को हम ऊपर तक देखते तो एक विशाल हमें अनुभूति होती है। और फिर यहाँ पे एक ऐसा भी पोर्शन है जिसमें पूरा जो अफजल खान थे वो कैसे राज करते थे वो यहाँ पे दिखाया गया है, मेंशन किया गया है। और एक ऐसा एरिया है जहाँ पे कैमरा तो अलाउ नहीं होता है, लेकिन वहाँ पे पूरे जो कुरान है और जो उनके जो सारी जो इन्फॉर्मेशन कुरान की वहाँ पर दी गई है, वो सीक्रेट पैलेस कहा जाता है। वो आपको यहाँ पर आकर आप देख सकते हो। फिर जैसे और यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे म्यूज़ियम हैं। अभी हम आए हैं जहाँ पे निज़ाम की जो कपड़े थे वो कैसे थे, और वहाँ की जो रानियाँ थे वो कैसे दिखाई करती थी, यहाँ पे उनके स्टैचू बने हुए। इनको देखकर अच्छा लगता है। लेकिन क्या करें दोस्तों, हम और आपको अच्छी तरह से दिखाना चाहते थे, लेकिन ये कांच के डिब्बे में बंद हुए, उसके कारण हम अच्छा यहाँ पे शूट नहीं कर पा रहे। लेकिन फिर भी जब यहाँ पे आप आएंगे तो आप इनके कपड़े और इनकी रहन सहन और इनके जो संस्कार है यहाँ पे दिखाए गए हैं। और बाद में उनके कुछ शस्त्र भी यहाँ पे रखे हुए हैं। कौन से शस्त्र यूज़ करते थे यहाँ पे रखे हुए, उनकी गद्दी भी दिखाई गई है। अब हमें कमेंट जरूर कीजिए आपको ये ब्लॉग कैसा लगा, और कुछ सजेशन देना चाहते तो वो भी बता सकते हो। देखिए दोस्तों, आर्यन जी हमारे साथ बात कर रहा है, क्या बोल रहा है देखिए तो सही। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर दीजिए। और कुछ बात करना है आर्यन जी? बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए। और हमारा आपका प्यार के लिए हम बहुत खुश हैं। अभी के लिए धन्यवाद। नमस्ते। बाय।